Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 7 बेबीज किल्ड इन दिल्ली हॉस्पिटल फायर। 7 बेबीज, 7 बच्चे। बेबीज़ का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, बेबीज़ का सिनोनिम हो जाएगा इनफेंट्स। ठीक, इनफेंट्स जो है ये बेबीज़ का सिनोनिम है, जिन्हें नवजात बच्चे बोलते हैं। तो 7 नवजात बच्चे जो हैं वर किल्ड। यहाँ पर किल्ड से पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब वर यूज की जाएगी, क्योंकि ये पास्ट का इंसिडेंट है और साथ साथ ये सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल फायर जो लगी है, मतलब कि अस्पताल में जो आग लगी है उसकी वजह से मारे गए हैं, तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। आग की वजह से मरे हैं, इसलिए जो है सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। तो किल्ड से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब वर यूज की जाएगी। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल लिखी गई है। तो 7 बच्चे जो है मारे गए हैं इन दिल्ली हॉस्पिटल फायर, जो दिल्ली में हॉस्पिटल में आग लगी है उसमें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 7 यहाँ पर एडजेक्टिव है, बेबीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है किल्ड। ठीक, तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, इन प्रीपोजिशन है। ठीक, दिल्ली हॉस्पिटल फायर जो ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। 5 मोर बेबीज़, 5 और बच्चे रिसीविंग ट्रीटमेंट, मतलब कि जो डेथ्स हुई हैं उनके अदर, मतलब उनके अलावा जो है 5 और बच्चे जो हैं बेबीज़ हैं रिसीविंग, वो रिसीव कर रहे हैं, मतलब उनका इलाज किया जा रहा है। रिसीविंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। तो 5 बच्चे जो हैं और बच्चे, तो यहाँ पर बेबीज़ के बाद जो है वो आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, क्योंकि अभी भी इलाज कंटिन्यू है इसीलिए। तो 5 मोर बेबीज़ आर रिसीविंग ट्रीटमेंट, 5 और जो अन्य बच्चे हैं, ठीक, और बच्चे जो हैं वो उनका इलाज चल रहा है। ओनर, ओनर मीन्स मालिक। ओनर कामा डॉक्टर ऑन ड्यूटी, डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी था, मतलब कि ड्यूटी पर था, उस समय उसकी ड्यूटी थी। अरेस्टेड, अब यहाँ पर फिर से सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर और ओनर जो हैं वो खुद से अरेस्ट नहीं किए जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाएगा। तो ओनर माने मालिक कामा डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी था, वर अरेस्टेड, दोनों को जो है वो अरेस्ट किया गया, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। पुलिस से, पुलिस ने बताया, से मीन्स कहना या बताना। पुलिस से, पुलिस ने बताया हॉस्पिटल्स लाइसेंस, हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है हैड एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो चुका था, मतलब कि उसकी जो वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, पुलिस के लिए जो वर्ब है वो यहाँ पर से है, से के बाद जो कंजंक्शन दैट यूज किया जाएगा वो यहाँ पर हिडन है। हॉस्पिटल्स लाइसेंस ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आएगी, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। तो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एक्सपायर्ड मीन्स जिसकी डेट निकल चुकी हो। एंड, और इट अलाउड फॉर ओनली 5 बेड्स। इट जो है ये यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, इट जो है वो हॉस्पिटल के लिए प्रोनाउन है। हॉस्पिटल जो है उसको अनुमति दी गई थी, अलाउ फॉर मीन्स होता है अनुमति देना, ओनली 5 बेड्स, कि आप अपने हॉस्पिटल में सिर्फ 5 बेड्स जो हैं वो रख सकते हैं। इसका मतलब 5 बेड से अधिक बेड्स रखे गए थे, तभी 5 लोगों की डेथ हुई है और साथ अभी भी 5 लोग जो है वो इंजर हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, तो सपोर्ट करिएगा। 1 सेकेंड। इट जो है ये यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए प्रोनाउन है, अलाउड जो है वो मेन वर्ब है, फॉर, अलाउ फॉर मीन्स किसी को अनुमति देना, ओनली, ओनली मीन्स केवल। ठीक, तो ओनली यहाँ पर एडवर्ब है, 5 एडजेक्टिव है, बेड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन ये सीक्वेंस होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। 7 बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं और 5 अन्य बच्चे जो हैं वो उनका इलाज किया जा रहा है। 1 सेकेंड। 7 न्यू बॉर्न बेबीज़, न्यू बॉर्न बेबीज़ मतलब इन्फेंट्स, ये क्या है पूरा कंपाउंड नाउन होता है। 7 यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। 7 नवजात बच्चे वर चार्ड टू डेथ, चार्ड टू डेथ का मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए, चार्ड टू डेथ मतलब कि झुलस कर मर जाना, झुलस कर, झुलस कर मर जाना।
ठीक, ये एक फ्रेज होती है, चार टू डाई या चार टू डेथ। ठीक, तो यहाँ पर जो है डेथ नाउन है, डाई वर्ब होती है। तो चार टू डेथ झुलसकर मर गए। तो 7 इन्फेंट्स जो थे, 7 नवजात बच्चे थे, वो झुलसकर मारे गए। किसमें? आग में। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। अ फायर ब्रोक आउट, आप लोग जब कोरोना फैला था, ठीक, तो कोरोना के लिए जो कोरोना के फैलने के लिए जो वर्ब, फ्रेजल वर्ब और वर्ब यूज किया थी वो ब्रोक आउट थी। कोरोना ब्रोक आउट इन वेस्ट बंगाल, कोरोना जो है फैला था वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो यहाँ पर ब्रोक आउट मीन्स होता है स्प्रेड होना, टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलना। ठीक, तो फायर ब्रोक आउट, आग मतलब एक आग जो है, ठीक, यहाँ पर फायर का काउंटेबल नाउन के ट्रीट किया गया है। ठीक, आर्टिकल ए जो है फायर के लिया गया। तो एक आग जो थी वो फैल गई इन अ चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल, चिल्ड्रन के हॉस्पिटल में, बच्चों के अस्पताल में। एट विवेक विहार, जो हॉस्पिटल है उस वो कहाँ पर है? एट विवेक विहार, विवेक विहार विवेक विहार में जो ये हॉस्पिटल है। ठीक, तो एक फायर जो थी, आग जो है वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में फैल गई, और हॉस्पिटल कहाँ पर है? वो विवेक विहार में है। इन ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में, देखिए दिल्ली के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है हॉस्पिटल है विवेक विहार में। तो विवेक विहार छोटा सा कोई एक मोहल्ला होगा, ठीक, कोई कॉलोनी होगी, और ये विवेक विहार जो है वो दिल्ली में है। इसीलिए इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। बड़े स्थानों के लिए इन प्रीपोजिशन और छोटे स्थानों के लिए एड प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एड प्रीपोजिशन यूज किया गया, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। तो जो विवेक विहार है वो ईस्ट दिल्ली में है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन सैटरडे नाइट, ठीक, तो सैटरडे की रात को। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, बताने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स, देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल लगा हुआ है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से, वन ऑफ द नाउन लिखिए, और नाउन को, नाउन के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लूरल है, ठीक, ये प्लूरल है। साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब जो है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ग्रामर का एक रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो ऑफ जो है ये यहाँ पर हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ऑफ से पहले जो लिखा गया है वो वन है। वन को जो है वो हम सिंगल ट्रीट करते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर वाज यूज की जाएगी। ठीक, शायद आपको रीज़न भी पता हो गया कि क्यों ये रूल अप्लाई हुआ कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होती है। ठीक, तो वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स, जो मृत बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा, वाज 25 डेज ओल्ड, वो केवल 25 दिन का बच्चा था। व्हाइल, जबकि, द अदर 6, जबकि अन्य जो 6 बच्चे हैं, वर, जो 7 लोग, जो 7 बच्चे मारे गए हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक, तो वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स, डेड इन्फेंट्स मतलब जो मृत बच्चे थे उनमें से, जो मृत नवजात बच्चे थे उनमें से, वाज एक था 25 डेज ओल्ड, केवल 25 दिन, मतलब कि 25 दिन उसे जन्म लिए हुआ था। ठीक, 25 दिन पहले ही जन्म लिया था इस दुनिया में। जबकि द अदर 6, जो अन्य 6 बच्चे वर जस्ट 15 डेज ओल्ड, जो अन्य 6 बच्चे थे वो केवल 15 दिन ओल्ड थे, मतलब कि 15 दिन का जन्म हुआ था। ठीक, तो 15 दिन और 25 दिन वाले बच्चों की डेथ हो गई है। 5 बेबीज आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, 5 बेबीज जो हैं अंडर गोइंग, अंडर गोइंग के सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अंडर गोइंग का सिनोनिम होता है गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू मीन्स कहीं से गुजरना, गोइंग थ्रू मीन्स होता है गुजरना, या अंडर गोइंग अ प्रोसेस ये भी होता है। ठीक, तो अंडर गोइंग मीन्स कहीं से गुजरना। तो 5 बेबीज आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, 5 जो इन्फेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, मतलब कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 5 बेबीज आर रिसीविंग ट्रीटमेंट। अब अंडर गोइंग का अगर यहाँ पर सिनोनिम हम देखें तो अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो यहाँ पर रिसीविंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका? अंडर गोइंग का। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अंडर गोइंग का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रिसीविंग। तो 5 बच्चे जो हैं वो इलाज प्राप्त कर रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। अंडर गोइंग मीन्स होता है गो थ्रू, मतलब कहीं से गुजरना। तो 5 बच्चे जो है उनका इलाज चल रहा है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा या पुलिस ने बताया, द हॉस्पिटल्स लाइसेंस हैड एक्सपायर्ड, जो हॉस्पिटल का लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था। ठीक, तो सेड के बाद यहाँ पर दैट कंजंक्शन यूज किया जाएगा। हॉस्पिटल्स लाइसेंस जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड हो जाएगी। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो मालिक है, अलॉन्ग विद मीन्स के साथ, अलॉन्ग विद द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ, मतलब जो हॉस्पिटल का मालिक है और
जो डॉक्टर था उस समय, ठीक, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जो डॉक्टर ड्यूटी पर था, वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक, उसे अरेस्ट कर लिया गया है ऑन संडे इवनिंग, रविवार की शाम को। तो रविवार की शाम को जो है हॉस्पिटल का जो ऑनर है, मालिक, उसको और जो डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी था उसको जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। अलॉन्ग विद होता है, एज वेल एज होता है, ठीक। ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनसे पहले जो नाउन यूज किया जाता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो ओनर के लिए आई हुई है, द ओनर वाज अरेस्टेड, ठीक, ओनर को और डॉक्टर को एक साथ अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक। तो ओनर के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज यूज की गई, क्यों? क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि दे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, दे वेंट मिसिंग फॉर ओवर 12 आवर्स, दे दोनों, मतलब कि ऑनर और जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था ऑन ड्यूटी वो, दे वेंट मिसिंग, वो मिसिंग चल रहे थे, मतलब कि गायब चल रहे थे, फॉर ओवर 12 आवर्स, 12 घंटे से अधिक समय से जो है हॉस्पिटल का मालिक और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर था वो दोनों मिसिंग थे। दे हैव बीन बुक्ड, उन पर जो है रजिस्टर कराया गया, दे हैव बीन बुक्ड, उन्हें बुक्ड किया गया, उन पर कार्यवाही की गई। कौन से सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 336, 336 के अंतर्गत ये सेक्शन लगाई गई, धाराएं लगाई गई हैं 336, मतलब नेग्लिजेंस, अनदेखा करना, नेग्लिजेंस में होता है अनदेखा करना। 304 ए कल्पिबल होमिसाइड, मतलब कि घरेलू हिंसा करना, एंड 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो आईपीसी हैं उनकी धाराएं 34 जो है कॉमन इंटेंशन वो लगाई गई है, 304 ए लगाई गई है, सेक्शन 336 लगाई गई हैं। तो इतनी जो है पुलिस ने इन पर धाराएं लगाई गई हैं, इनके तहत जो है पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज़ बीन सेटअप, आर्टिकल ए जो है वो इंक्वायरी के लिए आया हुआ है। अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट लेवल की जो इंक्वायरी है, हैज़ बीन सेटअप, उसको गठित कर दिया गया है। सेटअप मीन्स होता है गठित करना। किस लिए गठित किया गया है? टू लुक इनटू द काजेज ऑफ द फायर, आग के कारण क्या है, मतलब आग लगने के क्या कारण हैं, इसकी जांच करने के लिए। तो यहाँ पर लुक इनटू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी मीनिंग लिख लीजिए आप लोग। लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रोब करना, ठीक, एग्जामाइन करना, ये सब एग्जामाइन करना, कहीं कहीं पेन चलता है, इन्हें एग्जामाइन करना, ठीक। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। तो एक मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी टीम जो है वो सेटअप कर दी गई है, हैज़ बीन सेटअप, मतलब कि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। इंक्वायरी टीम खुद से तो वैसे भी नहीं गठित होगी, किसी दूसरे के द्वारा ही गठित की जाएगी, इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू लुक इनटू मीन्स एग्जामाइन करने, जांच करने के लिए, द काजेज ऑफ द फायर, आग लगने के क्या कारण है इसकी जांच करने के लिए, एंड फार्मुलेट स्ट्रेटजीज, और रणनीति बनाने के लिए। फार्मुलेट मीन्स होता है सेटअप करना, मतलब गठित करना, ठीक। तो स्ट्रेटजीज बनाएंगी, फार्मुलेट स्ट्रेटजीज टू, किस लिए बनाएंगे? टू प्रिवेंट, टू टू प्रिवेंट सच अकरेंसेस, प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करना, प्रिवेंट मीन्स होता है टू स्टॉप, मतलब सच अकरेंसेस, इस तरीके की अकरेंसेस को रोकने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। अकरेंसेस के सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। पहला सिनोनिम इसका होता है इंसिडेंट्स, ठीक, इंसिडेंट्स होता है, इवेंट्स होता है, ठीक, इवेंट्स भी इसका सिनोनिम होता है। द प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ये हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, द प्राइवेट हॉस्पिटल न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसका नाम क्या है? न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल है। इज ओन्ड बाय नवीन खिच्ची, इज ओन्ड उसका मालिकत्व था, मतलब उनका स्वामित्व था, किसका? नवीन खिच्ची के द्वारा। हु होल्ड्स एन एमडी, जो कि एक एमडी की डिग्री अपने पास रखते हैं। होल्ड्स का यहाँ पर सिनोनिम हैव हो जाएगा, हैव मीन्स रखना, ठीक। तो जो नवीन खिच्ची हैं उनके पास एमडी की डिग्री है इन पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन के क्षेत्र में। एंड और हिज वाइफ, और उनकी पत्नी है जागृति, अ डेंटिस्ट, और वो जो है उनकी पत्नी जो है वो भी एक डेंटिस्ट थी, मतलब डेंटिस्ट है। तो जो मालिक हैं, ठीक, नवीन खिच्ची, वो खुद भी एमडी हैं और उनकी वाइफ भी पीडीएस है। अपार्ट फ्रॉम द 7 बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम होता है को छोड़कर, ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम द 7 हु डाइड, जिनकी डेथ हो गई, जो मर गए, 5 बेबीज एडमिटेड टू द फैसिलिटी वर पुट एट रिस्क बाय द फ्लेम्स, 5 बेबीज, 5 बच्चे जो हैं एडमिटेड, उनको भर्ती कराया गया है, एडमिटेड टू द फैसिलिटी, मतलब कि उनका इलाज चल रहा है, वर पुट एट रिस्क बाय द फ्लेम्स, जो आग लगी, उन्होंने
आग ने जो है पुट एट रिस्क मतलब खतरे में जान डाल दी, किसकी? 5 अन्य बच्चों की। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी सहदरा सुरेंद्र चौधरी टोल्ड, जो डीसीपी हैं उन्होंने बताया, टोल्ड मीन्स कहना या बताना, क्या बताया? टोल्ड द हिंदू, उन्होंने हिंदू को बताया, द हिंदू, उन्होंने द हिंदू बताया दैट कि द बिल्डिंग हैड नो फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी डोर्स, जो बिल्डिंग थी जहां हॉस्पिटल चल रहा था वहां पर कोई भी आग बुझाने, नो फायर एक्सटिंग्विशर्स मीन्स आग बुझाने के कोई भी उपकरण नहीं थे, अथवा इमरजेंसी डोर्स, ना ही इमरजेंसी डोर्स थे हॉस्पिटल के अंदर। ऐसा पुलिस ने बताया ना, डीसीपी ने बताया है। द लाइसेंस ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का लाइसेंस है, हैड एक्सपायर्ड इन मार्च 2024, वो मार्च 2024 में एक्सपायर हो चुका था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। तो हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो मार्च 2024 में समाप्त हो चुका था। दो यद्यप द लाइसेंस वाज इशूड, यद्यप जो लाइसेंस है वो जारी किया गया था फॉर ओनली 5 बेड्स, केवल 5 बेड्स के लिए, जो मतलब हॉस्पिटल के लिए लाइसेंस दिया गया था वो केवल 5 बच्चों के लिए ही, मतलब 5 बच्चों के इलाज करने के लिए दिया गया था, लेकिन वहाँ पर 5 बच्चों से अधिक बच्चे रहे होंगे। दो मीन्स यद्यप द लाइसेंस वाज इशूड, यद्यप जो लाइसेंस है वो इशू किया गया था, ठीक, किसके लिए? फॉर ओनली 5 बेड्स, केवल 5 बेड्स के लिए। फिर भी, दो आल्दो का मतलब होता है फिर भी, ठीक, तो दो आल्दो कंजंक्शन होते हैं, ये यहाँ पर यूज किए जाएंगे, फिर भी बेड्स के बाद, ठीक। फिर भी दियर वर 12 बेड्स, फिर भी वहाँ पर 12 बेड्स थे। व्हेन वी इंस्पेक्टेड, जब हमने जांच की, ये डीसीपी बता रहे हैं कि जब हमने जांच की तो वहाँ पर 12 बेड्स थे। द साइट, साइट मीन्स स्थल पर, एक SIGHT भी होता है साइट, साइट मीन्स उसमें दिखाना हो, देखना होता है, ये साइट जो है स्थल है। तो घटना स्थल पर जो है जब हमने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट मीन्स जांच की, इंस्पेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा प्रोब हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, एग्जामाइन हो जाएगा। तो जब हमने इंस्पेक्ट किया मतलब कि जांच की, ठीक, तो हमने 12 बेड्स पाया, ही सेड, ऐसा जो है डीसीपी ने बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 लाइक कर आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद।